अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अब ना तरसो रे तरसो रे तरसो, अब ना तरसो रे खुल के बरसो रे बरसो रे बरसो, अब ना तरसो रे। आज शादी थी उसकी, उसका इस तरीके से चले जाना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो भागे क्यों, चली क्यों गई एन? निकाह के वक्त ये भी नहीं सोचा कि खानदान की इज्जत वकार का क्या बनेगा, क्या मुंह दिखाएंगे मेहमानों को? कुछ तो सोचती। हमें तो यूं लगता है कि जैसे दोनों खानदानों के बीच जो बरसों की पुरानी दुश्मनी है, हम चाहे कुछ भी कर लें कभी खत्म नहीं होगी। और नूरजहां ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। बेबीजान, वो वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। वापस आ जाएगी? तुम क्या समझते हो, वापस आ गई तो हम अपना लेंगे? हमारी भी कोई इज्जत कोई वकार है। बेबीजान, ये भी तो हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के पास हो। रुस्तम और शहबाज को तो हमने चेक कर लिया है, और वैसे भी शहबाज तो इस वक्त मुल्क से बाहर है। हमने मुकम्मल छानबीन कर ली है। मेरा ख्याल है कि वो लोग इस मामले में मुलविस नहीं हो सकते। अच्छा, हमारी तफ्तीश जारी है। शहर के थानों में इत्तला भिजवाई है आपने? जी हाँ, हम इस पहलू पर भी गौर कर रहे हैं। शहर में भी उसके कुछ दोस्त हैं। जिन जिन लोगों को मैं जानती थी वहां मैंने अपने आदमी भिजवाकर मालूमात करवा लिया। वहां नहीं है वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तालीम के दौरान किसी लड़के से कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल आप तलाश जारी रखें, और अगर वो मिल जाए तो उसे यहां लाने से पहले मुझे इत्तला जरूर कीजिएगा। जैसा आपका हुक्म। ठीक है, मैं चलता हूं। नायाब ऐसी नहीं थी, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तुम कुछ नहीं जानते मुराद अली। औरत बहुत गहरी होती है, सब कुछ बताकर भी बहुत कुछ छुपा लेती है। तय दर तय उसके अंदर ऐसे राज छुपे होते हैं जो अक्सर वो खुद भी नहीं जानती। तुम्हारी नायाब भी बिल्कुल ऐसे ही थे।
नायाब, मुराद, शुक्र है आपने पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत? क्यों? हर दफा मेरा यहाँ आना किसी हादसे से ही मुंसलिक होगा? अल्लाह ना करे। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हर रोज सुबह यहाँ आती हूँ परिंदों को दाना डालने। कहते हैं परिंदों को दाना डालने से आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। जी बेबी जान। क्या पता चला? नहीं। फिर क्या सोचा है तुम? जैसा आप मुनासिब समझे। आप कहें तो वापस चले। बारात दुल्हन के बगैर वापस चली जाए? खाली हाथ चली जाए? मुराद अली, जितनी बेइज्जती हो गई है क्या वो काफी नहीं है? हमारे खानदान में कभी ये नहीं हुआ कि बारात खाली हाथ वापस चली जाए। पूरे खानदान में हम बदनाम हो जाएंगे। फिर आप ही बताएं कि क्या करना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नूरजहां को तुम्हारी दुल्हन बनना होगा। बारात अगर खाली हाथ वापस चली गई तो मुराद अली, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुराद अली, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आइए, बैठिए, बैठ जाइए। क्या हम आपसे एक बहुत जरूरी बात कर सकते हैं बुआ? जी। हम चाहते हैं कि नूरजहां को हम अपनी बहू बनाकर यहां से ले जाएं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमारे खानदान में आज तक बारात खाली हाथ वापस नहीं गई। लेकिन उन दोनों की उम्रों का फर्क हमारे लिए
इज्जत से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारी इज्जत है। ये मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं है ना बुआ? आपको नूरजहां को समझाना होगा। मुराद अली वो मान जाएंगे? आज तक वो अपनी मनमानी करते आए हैं, आज उन्हें हमारी बात मानना होगी। जो हम कहेंगे वही होगा। लेकिन मैं कैसे समझाऊंगी नूरजहां को? अभी तो नायाब का सख्त बहुत ताजा है। वो तो सोच भी नहीं सकती। हम भी तो जख्म खुर्दा हैं, हम भी जख्म खुर्दा हैं बुआ। मगर हमारी ये तजवीज दोनों खानदानों के जख्मों पर मरहम बनेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। हम आपके जवाब के मुंतजिर होंगे। बेगम साहबा, बाहर अकबर अली साहब आते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि नायाब जहाँ भी रहे खुश रहे और खैरियत से हो। मैं चाहती हूँ कि जो खुशी कल यहाँ हो रही थी वो बरकरार रहे। क्या मतलब? बीबी जान ने मुराद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा। वो भागी नहीं, भगाई गई है। हम भी यही सोच रहे थे। आप नहीं समझेंगी, बहुत बड़ा खेल है ये। पर मैं शहर वापस जा रहा हूँ, अब आपने जो करना है आप कीजिए। अकबर अली, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस तरह हमें इस मुश्किल की घड़ी में अकेले छोड़कर चले जाओगे।
क्या करूं बेबे जान, मजबूर हूं और क्या कर सकता हूं। आओ आओ। ये हमारे बड़े बेटे हैं अकबर अली, और ये नूरजहां है नायाब की बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर नहीं आएंगे? बेबी जान, मैं पड़ोस के गांव गई, वहां से किसी ने इत्तला दी थी कि नायाब को देखा गया। मैं चला बेबे जान, अब आप और मुराद अपनी खैर मनाए खैर। अरे बुआ, मैं आप ही के पास आ रही थी। बैठ जाओ नूरजहां, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। क्या? क्या बात है? जो बात मैं कहने जा रही हूं वो कहने की मेरी औकात तो नहीं, लेकिन दोनों खानदानों के लिए बहुत अहम है। कल जो कुछ हुआ नाकाबिले यकीन ही नहीं बल्कि इंतहाई शर्मिंदगी और सदमे का बायस है। कल जो कुछ भी हुआ बुआ, आप उसे भूल जाइए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि नायाब जहां भी रहे खुश रहे और खैरियत से हो। मैं चाहती हूँ कि जो खुशी कल यहाँ हो रही थी वो बरकरार रहे। क्या मतलब? बेबी जान ने मुराद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं बुआ, ये नहीं हो सकता। बेजान, क्या आप वाकई संजीदा है? अगर हम संजीदा ना होते तो क्या हम बुआ के जरिए नूरजहां को पैगाम भिजवाते? लेकिन बेबेजान नायाब। और क्या है तुम्हारे पास कहने को?
क्या नहीं हो गया? और तुम भूल जाओ नायाब को, भूल जाओ नायाब को। मैं पहले ही आपका गुनहगार हूं, जैसे आपकी मर्जी। जरा सोचो बेटी, तुम्हारे इस फैसले में ही खानदान की भलाई है, वरना बारात का आना और खाली हाथ वापस जाना उनकी भी बेइज्जती है, हमारी हवेली की। अपने खानदान और इस हवेली की इज्जत और वकार के लिए हाँ कह दो बेटी। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे, प्रीत की रीत में छम छम सावर रास्ता नया दिखावे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे, प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया दिखावे।
अकबर साहब, आपको बेबे जान बुला रही। रसूल बख्श, गाड़ी में से बाकी सामान भी निकलवा के ऊपर रखवा दीजिएगा। आ गई आप? आ गए। मैं आपका मुबारक हो छोटे। आपको भी मुबारक हो। आप हैं इसकी मुराद भराई। मुबारक हो आपको। ये लीजिए। इसे हमारे यहाँ मुंह दिखाई कहते हैं। शोभा। जी बीबी जी। नूरजहां को ऊपर ले जाओ। जी बीबी। अब ऊपर चलिए, मैं आता हूं। शोभा। जी बीबी जी। ये लो। हवेली से फोन आया? हवेली से? क्यों? नहीं, आपको कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। जहाँ कर सकती हो। अभी भी याद आती है वो? कहीं हमने तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं करते बेटा? नायाब तुम्हारी मोहब्बत थी और नूरजहां तुम्हारी मौसम। मोहब्बत खो गई और एहसान उतर के मैंने जा। जाओ बेटा, जाओ उसके पास। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
ऐसा क्यों किया? हाँ बेटा, उसने जो कुछ भी किया उसी की वजह से तो नूर जहां आज हमारे घर में। नहीं बेबे जान, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी बेबी जान, बहुत खुश थी। लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा बेटा? जो ना हो सका उसे भूल जाओ, जो है उसे कबूल कर लो, जैसे हमने किया है। कैसी लग रही हो? आके खुद देख लो। दिल तो करता है कि अभी आ जाऊं, मगर क्या करूं? क्या करें? कल का इंतजार। सोच रहा था कि कल इस वक्त तुम मेरे नाम से मंसूब हो जाओगे। हवेली में क्या हो रहा है? कल की तैयारियां। आपके घर? हमारे घर भी कल का इंतजार हो रहा है। आपके मेहमान आ गए? रिश्तेदार ज्यादा तो नहीं है, जो हैं वो कल ही आएंगे। अलबत्ता जमीनों से काफी लोग आ जाएंगे। एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं एकदम गायब हो जाऊं तो? तकदीर ने जो खेल हम दोनों के साथ खेला है, ना वो मेरे ना ही आपके गुमान में था। जो कुछ हो गया है उसे भूल जाइए। मैं जानती हूं कि ये लम्हा बहुत सख्त है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, तभी हम दोनों इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं तुमसे रिश्ता करूं तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है। मैं जानता हूं कि तुम ऐसी नहीं हो, मगर इंसान को बदलने में देर नहीं लगती। एक बार मेरी बात तो सुन ले मुराद। ऐसा सलूक तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता, वो तो फिर बेचारी इंसान है। शर्म आ रही है मुझे। तुम्हारी हवेली का ये रूप देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं वापस घर जा रहा हूं। प्लीज नहीं मुराद, प्लीज मत जाए।
प्लीज। मैं यहां मजीद नहीं रुक सकता। नेहा, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा चाहता। मैं माफी मांग रही हूँ ना आपसे। प्लीज मत जाए मुराद। आइए। साहब, नीचे नाश्ता लग गया है। बीबी जी आपका इंतजार कर रही हैं। उनको बताइए कि हम लोग नीचे आ रहे हैं थोड़ी देर में। जी साहब। आप तैयार हैं? कैसी लग रही हूँ मुराद? अच्छी लग रही है। सच? हवेली से फोन आया? हवेली से? क्यों? नहीं, आपको कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। जहां कर सकती हो। अभी भी याद आती है वो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं नीचे जाके बेबी जान को बता देता हूँ कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। आप भी नीचे आ जाइए। अकबर अली नजर नहीं आ रहे नाश्ते के लिए भी। आज आपका इस घर में पहला दिन है। इस बात से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि कौन टेबल पर आता है और कौन नहीं। आप बाप बनने वाले हैं। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया